आओ बच्चों, आज हम बात करेंगे एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में, जिसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं सेशन में। और ये 2 लेवल पे कंडक्ट होता है। पहला होता है लेवल स्टेज 1 स्टेट लेवल पे होता है, और लेवल 2 होता है नेशनल लेवल पर। यानी सभी स्टेट्स पहले फर्स्ट लेवल कंडक्ट करते हैं। जो बच्चे बेस्ट सेलेक्टेड होते हैं फिर उन बच्चों का नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है। तो अभी जो बारी है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, वो एनटीएससी का एग्ज़ाम स्टेज 1 का कंडक्ट करेगा। 16 जनवरी को उसका पेपर है 2022। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, प्राइवेट हो, अनएडेड है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर विद्यालय, स्कूल ऑफ एमसीडी, एनडीएमसी, किसी एनआईओएस, जीएनएसटी, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसमें एलिजिबिलिटी है कि बच्चे का 9th क्लास में 2021 में जब बच्चे ने 9th क्लास की, उसमें बच्चे का 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरा 5% का रिलैक्सेशन है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी, यानी कि 55% उनके मार्क्स 9th क्लास में होने चाहिए। वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी क्लास टीचर को वो अपना नाम दे सकते हैं। और जो स्टूडेंट ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत रजिस्टर भी करा सकते हैं, वो भी एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। बाकायदा उनकी जो उम्र है वो 18 साल से कम होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक। और स्टूडेंट एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, और वो 10th क्लास में फर्स्ट टाइम ही अपीयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फेलियर बच्चा है या और है, उस तरह के इसमें बच्चे एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम ही होना चाहिए। उसके बाद आता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ये स्टेज 1 की बात कर रहे हैं हम अभी। और उसमें 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे का फर्स्ट पेपर है और 2 घंटे का ये सेकेंड पेपर है। 200 मार्क्स होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। अब सिलेक्शन बच्चे का किस आधार पे होता है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के, वो 32% होते हैं हर एक पेपर में, मतलब पेपर 1 और 2 मैट और सेट के अंदर। और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो इस माना कि 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 40 नंबर उस बच्चे को लेना आवश्यक है। दूसरा, हर बार स्टेज 1 में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है मेरिट बेस पे स्टेट वाइज कोटे में, वो जब अपीयर करेंगे उसमें, और उसमें उन बच्चों का हो जाता है, क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम, तो वो स्टेज 2 कंडक्ट करेगी एनसीईआरटी, जिसमें वो बच्चे भाग लेंगे और स्टेज 2 के लिए वो एलिजिबल होंगे जो स्टेज 1 क्रॉस करके जाएंगे। अब इसको अप्लाई करने की डेट वगैरह क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। स्कूल्स में, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपका जो एनरोलमेंट होगा स्टूडेंट्स का, वो 15 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक होना है। और जो साइंस ब्रांच है वो रोल नंबर जनरेट कर देंगे 3 दिसंबर तक, क्योंकि इसका जो पेपर है वो 16 जनवरी को होना है। और 3 दिसंबर और 15 जनवरी के बीच में जो एचओएस है स्कूल के और जो इंचार्ज हैं, वो एडमिट कार्ड निकाल के बच्चों को हैंड ओवर कर देंगे, और बच्चे 2 कॉपी सेंटर पे लेके जाएंगे एडमिट कार्ड की। दूसरा, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अपना रिजर्वेशन चाहते हैं, तो उन बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना, उन बच्चों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही देना है, जिसमें इनकम का क्लैरिफिकेशन है। और इसमें एक फॉर्मेट अटैच्ड है। ये वाले फॉर्मेट में उन बच्चों को रिटर्न में जो एसडीएम है उनके एरिया के, वहाँ पर साइन करा के लाने हैं और अपने इंचार्ज को सबमिट कराना है स्कूल के अंदर। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा पाता है, तो वो ईडब्ल्यूएस की बजाय वो कोटा उस बच्चे को नहीं मिलेगा और वो जनरल कैंडिडेट के रूप में काउंट होगा। अब आता है, जैसे कि बहुत ही महामारी चल रही है, अभी भी हम उससे उभरे नहीं हैं, तो कोविड गाइडलाइंस हमें सेंटर पे भी ध्यान से फॉलो करनी है। सभी पेरेंट्स को अंडरटेकिंग देनी है कि मेरा बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है। दूसरा, बच्चों को मास्क पहनकर सेंटर पे जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखनी है, अपना टेम्परेचर भी चेक कर लें, और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, अपना सैनिटाइज़र साथ लेके जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख के अपने आप को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद आता है, ये तो हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि एनटीएससी का कैसे फिल करना है, कब पेपर होना है, क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर कैसे होना है। अब हम तैयारी करें कहाँ से, क्वेश्चन ये आता है। अब तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाओगे सीधा, वहाँ पर ये जो फर्स्ट है एजुडेल
जो हम तीनों वीडियोस में हम बात कर रहे हैं, NMMS दिल्ली, ये वाली हम साइट पे जाएंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में साइट पर ये वाला जो फर्स्ट वाली जो लिंक है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, आपको सैम्पल पेपर है वहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप जैसे ऊपर ही देखेंगे, इसमें NTSC की डिटेल दे रखी है। तो डिटेल में हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या डिटेल्स हैं NTSC में, कितना कोटा है, क्या एलिजिबिलिटी है, कोई अगर सर्कुलर के अलावा भी कोई चेंज है तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही NTSC की डिटेल ओपन होती है तो इसमें एक फॉर्मेट क्लियरली दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले तो 2 पेपर होते हैं इसमें, गाइडलाइन जो हम बता चुके हैं। जो इसमें इसके अंदर मेन है, इसमें बच्चों को अपेयर करने के लिए कोई एग्ज़ाम फीस नहीं लगती, सबसे पहली बात। और दिल्ली स्टेट गिवन हैज़ द कोटा ऑफ ओनली 66 सीट्स। मतलब जो बच्चे स्टेज 1 पर, मतलब जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होगा हमारा 16 जनवरी को, उसमें सिर्फ 66 सीट्स ही दिल्ली स्टेट को मिली हैं, जो कि MHRD देती है। उसके बाद NCERT स्टेट 2, जो स्टेज 2 है, जो नेशनल लेवल पे होगा, वो NCERT कंडक्ट कराती है। तो इसमें 2 टेस्ट हैं, एग्जामिनेशन देखेंगे आप, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। इसमें लैंग्वेज टेस्ट भी हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है और 8 सब्जेक्ट इसके अंदर कंपलसरी हैं। जैसे इसमें दे रखा है लैंग्वेज, जो मैथ है उसमें लैंग्वेज भी हैं, ऑप्शनल है वो। तो 45 मिनट्स सेट में 90 मिनट्स दे रखा है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर स्टूडेंट को टेस्ट किया जाता है कि उसका मेंटल लेवल क्या है। स्कॉलस्टिक में उसकी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट की जाती है, जिसमें 90 क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। टेस्ट जो लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस किया गया NCERT के द्वारा 2013 में, और इस तरीके से इसके आधार पर आपने देखा। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर। जैसे ये रिसेंट NTSC का 2020-21 का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर इस पर अपलोड किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी पढ़े हैं साथ साथ। ये क्वेश्चन इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसमें लिखा हुआ है 4 क्लास 10th। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा वो साइन करेगा आपका। इसमें बॉल और ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है सिर्फ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए। मैथ है फर्स्ट पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, सेट में भी नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स यहाँ पे दे रखा है। और 4 घंटे का ये पेपर होने वाला है आपका। और इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी होता है इसका, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये प्रोसीजर देखा कि कैसे हम NTSC का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं और कब इसकी डेट, लास्ट डेट कब है, और इसकी तैयारी करने के लिए हमें कौन सी साइट पे जाके सैम्पल पेपर देखें ताकि हमें उसकी तैयारी में मदद मिले। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।